अस्सलाम वालेकुम। दिस इज चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ सेग्रीगेशन सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं जो ये बेस करता है प्रीवियस लेक्चर पे जो हमने डिस्कस किया था सेमी वेरिएबल हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये दोनों दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड के दोनों के जो उसमें कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट करेंगे दोनों को। फिक्स्ड को हम अलग करेंगे और वेरिएबल ओवरहेड्स को हम अलग अलग करेंगे। तो उसमें इसके मेथड हैं, ठीक है, और उसकी कैलकुलेशन होगी। तो आज हम इस लेक्चर में इसकी कैलकुलेशन और मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला मेथड है कंपेरिजन बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे और इस पे एक एग्जांपल भी करेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद हाई एंड लो मेथड और रेंज मेथड। इसमें हाई और लो आ जाता है, ठीक है ना। रेंज मेथड भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद लीस्ट स्क्वायर जो स्टैटिकल एक टूल है या, ठीक है, उसकी मदद से हम सोल्व करेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स को हम अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहला हमारा मेथड है कंपेरिजन बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। तो इस मेथड में हम दोनों को अलग अलग करेंगे। किस चीज़ को, वेरिएबल ओवरहेड को अलग करेंगे और फिक्स्ड ओवरहेड को अलग करेंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट मालूम करेंगे जिसका फार्मूला मिला हुआ है चेंज इन अमाउंट ऑफ सेमी वेरिएबल। जो चेंज आएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मंथ में 50 यूनिट 150 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं और दूसरे मंथ में 200 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। तो उसमें चेंज कितने आया है, 50 यूनिट का चेंज आया है। तो जो ये चेंज आएगा उसे हम डिवाइड कर देंगे चेंज इन आउटपुट। जो हमारा आउटपुट चेंज हुआ है, ठीक है, जितना हमारा आउटपुट चेंज हुआ है, ठीक है, उससे हम डिवाइड कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, वेरिएबल एलिमेंट पर ओवरहेड पर यूनिट मिल जाएगा, ठीक है, पर यूनिट मिल जाएगा। उसके बाद हम उसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने यूनिट हमने प्रोड्यूस किए हैं, जितना आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको टोटल वेरिएबल ओवरहेड मिल जाएगा। और उसमें से अगर जो टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड है उससे माइनस कर लेंगे वेरिएबल एलिमेंट, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फिक्स एलिमेंट मिल जाएगा। तो हम इस पर कैलकुलेशन करेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। तो हमें एक एग्जांपल मिला हुआ है, ठीक है, 2 मंथ की डेटा मिली हुई है। फर्स्ट है हमारी जनवरी और सेकेंड है हमारा फरवरी। तो प्रोडक्शन ऑफ यूनिट कितना हुआ है, फर्स्ट में 100 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, कितने 100, और उस इंक्रीज आया कितना 150 यूनिट जो फरवरी में प्रोड्यूस हुए हैं। और इसमें डिफरेंस कितना आया, ठीक है ना। आप सिंपल इसे माइनस कर लेंगे 150 माइनस 100, क्योंकि डिफरेंस आपको पता है, ठीक है ना। जो और फाइनल वैल्यू से हम माइनस कर लेंगे इनिशियल वैल्यू, तो माइनस कर देंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा कितना, 50 यूनिट हमारा जो डिफरेंस आ गया। और सेमी वेरिएबल ओवरहेड कितना आया हमारे पास, तो जनवरी में सेमी वेरिएबल ओवरहेड कितना है, कितनी कॉस्ट आई है, वो 200 है जो यूनिट प्रोड्यूस करने में। और फरवरी में कितना आई है, 250 है। तो इसका डिफरेंस भी क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस भी 50 आ रहा है। यहाँ पे भी आप माइनस कर लेंगे सिंपली 150 माइनस 200, तो माइनस कर लेंगे तो आपको 50 मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस 50 आ गया। तो सिंपली हम डेटा में पुट करेंगे वैल्यू, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला मिला हुआ है, तो जो हमने पहले डिस्कस किया, सबसे पहले हम पर यूनिट मालूम करेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है। तो पर यूनिट मालूम करने के लिए हमें चेंज अमाउंट ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड, तो चेंज कितना आया है हमारे पास, 50 आया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें आपको 50 मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने डेटा पुट की और हमारा कितना चेंज आउटपुट कितना आया है, इसमें कितना डिफरेंस आया, इसमें भी 50 यूनिट का डिफरेंस आया, 50 यूनिट का डिफरेंस आया। तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे 50 डिवाइडेड बाय 50। तो आप सिंपल ये 50 का ही टेबल लगा लेंगे या 5 का टेबल लगा लेंगे, तो 0 0 यहाँ से कैंसिल हो गए, बाकी 5 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे भी 1 टाइम। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 रुपीज पर यूनिट, ठीक है, 1 रुपीज पर यूनिट आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। तो हम टोटल वेरिएबल ओवरहेड मालूम करना है हमारे पास जनवरी का। तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या आ गई हमारी, 100 आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 100 हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। उसके बाद हम इसकी अगर फिक्स्ड कॉस्ट मालूम करें, फिक्स्ड एलिमेंट कॉस्ट मालूम करेंगे, तो कैसे मालूम करेंगे, जो टोटल सेमी वेरिएबल हमारे पास जनवरी की कितनी है, 200।
तो उसमें से हम सिंपल माइनस कर लेंगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट, वो कितनी है 100, तो सिंपल माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 100, हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 100 आ गई। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फार्मूला मिला हुआ है फिक्स्ड एलिमेंट मालूम करने का, टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस टोटल वेरिएबल एलिमेंट जो हमारी वैल्यू मिली है यहाँ से 100 है। तो हम डेटा पुट कर लेंगे 200 यहाँ से हमने लिया, ठीक है ना, क्योंकि उसकी टोटल सेमी वेरिएबल कितनी है जनवरी की 200, माइनस कर लेंगे 100, तो हमें क्या मिल जाएगी, मिल जाएगी 100 हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है। और इसी तरीके से हम फेब्रुवरी की मालूम करेंगे, तो फेब्रुवरी के यूनिट कितने प्रोड्यूस हुए थे, वो 150 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है 1 रुपीज, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 से, तो क्या आ जाएगा 150 आ गया। 150 अगर हम 250 से माइनस कर लेंगे, 250 से 150 माइनस कर लेंगे तो हमारी 100। तो यहाँ पे देखें हमारी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रही है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है, ठीक है ना, पर वेरिएबल कॉस्ट जितना हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी, पर फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमारा क्या है, हाई एंड लो मेथड और रेंज मेथड। इसमें क्या फार्मूला मिला हुआ है, इसमें इसे भी हम, ये भी फार्मूला सेम तरीके से सेम चीज मालूम करने के लिए यूज होता है, ठीक है। फिक्स्ड वेरिएबल फिक्स्ड जो हमारा ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड मालूम करने के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम पर यूनिट मालूम करेंगे, उसका फार्मूला मिला हुआ है डिफरेंस बिटवीन द सेमी वेरिएबल ओवरहेड एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। यहाँ पे हमारे डिफरेंस किस चीज का, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू जो हमारी मिली होगी उसका डिफरेंस है, और उससे जो डिवाइड कर लेंगे हमारा डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट। यहाँ पे हमारा आउटपुट की हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू, वहां पे चेंज ऑफ आउटपुट था, और ये वहां पे हमारा जो ऊपर था इससे जो हम यहाँ पे देखें हमारा क्या है, चेंज इन अमाउंट ऑफ, यहाँ पे अमाउंट था वहां पे वैल्यू वैल्यू हुआ है, ठीक है ना, वैल्यू में। तो यहाँ पे देखें वैल्यू में, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, वैल्यू चेंज हो रही है, और वहां पे हमारा अमाउंट था, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली फिक्स जो हमारी एलिमेंट वो सेम तरीके से मालूम होगी, टोटल सेमी वेरिएबल को हम माइनस कर लेंगे टोटल वेरिएबल एलिमेंट से, तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगी, फिक्स्ड ओवरहेड मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फिर एग्जांपल हम लेते हैं एक, ये हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू मिली हुई है और लोएस्ट वैल्यू मिली हुई है, जो यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, प्रोडक्शन यूनिट कितने हुए हैं, हाईएस्ट में 30,000 हमारी प्रोडक्शन हुई है, और उसका सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स कितना आया 80,000, और लोएस्ट में कितना आया है हमारा, कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुआ है 20,000 हमारा यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, और बाकी है जो हमारा टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड कितना है 16,000। तो यहाँ पे आप देखें डिफरेंस कितना आ रहा है 20,000 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखें डिफरेंस बिटवीन द सेमी वेरिएबल ओवरहेड एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे देखें हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी 20,000 हमारी जो डिफरेंस आ रहा है सेमी वेरिएबल ओवरहेड का, वहां पे हम पुट कर लेंगे सिंपली, और जो हमारा प्रोडक्शन का कितना डिफरेंस आ रहा है 10,000, जो यहाँ पे देखें सिंपल वैल्यू ऑफ दी आउटपुट, जो हमारा आउटपुट है प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, वो कितना है 10,000, तो सिंपली 20,000 को डिवाइड कर देंगे 10,000, तो यहाँ से जीरो सारे जीरो 4 जीरो गए, यहाँ से 4 जीरो गए, तो 1 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो हमारा पर यूनिट क्या आ जाएगा 2 रुपीज पर यूनिट आ गया। तो हम यहाँ पे टोटल वेरिएबल ओवरहेड मालूम करने के हाईएस्ट लेवल के करने के लिए तो हम सिंपली 13,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 16,000 हमारी टोटल वेरिएबल ओवरहेड आ गई, ठीक है ना, हाईएस्ट लेवल की। तो इसके बाद हम इसकी फिक्स ओवरहेड मालूम करना चाहते हैं, तो फिक्स ओवरहेड मालूम करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे पुट कर लेंगे जैसे कि हमने देखा था टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड माइनस कर लेंगे हमारी जो यहाँ पे आई है वेरिएबल ओवरहेड जो भी आई है, और हम माइनस कर लेंगे तो हमें फिक्स्ड ओवरहेड मिल जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड मिल जाएगा। तो हमारे पास 18,000 टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड है, तो यहाँ पे हमारी फिक्स जो वेरिएबल ओवरहेड कितना है 16,000, तो माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना रिमेनिंग बचा, फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास कितना बचा 20,000 हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड है। तो इसी तरीके से आपको लोएस्ट लेवल भी मालूम करेंगे, लोएस्ट लेवल भी इसी तरीके से मालूम होगी। यहाँ पे 20,000 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है लोएस्ट लेवल की वेरिएबल ओवरहेड, तो हमारी है 14,000। तो यहाँ पे देखें हमारी टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड कितनी है, वो 16,000 है, तो माइनस कर लेंगे 14,000, तो हमारे पास यहाँ पे भी 20,000। यहाँ पे देखें हमारी फिक्स्ड जो ओवरहेड है ना वो सेम ही आएगी, वो भले वो
टोटल चेंज नहीं होगी, टोटल उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, पर यूनिट चेंज होती रहेगी। फिक्स्ड ओवरहेड में बात कर रहा हूँ, फिक्स्ड ओवरहेड की, पर यूनिट चेंज होगी पर टोटल सेम ही रहेगी। तो यहाँ और जो हमारी वेरिएबल ओवरहेड है, पर यूनिट तो चेंज हो सकती है, ठीक है ना, पर यूनिट चेंज हो सकती है, पर सॉरी वेरिएबल ओवरहेड है पर यूनिट सेम रहती है, पर उसकी टोटल जो कॉस्ट आएगी ना वेरिएबल ओवरहेड की, वो सेम होती रहेगी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। जितनी हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे उतनी हमारी वैल्यू, टोटल वैल्यू ज्यादा आएगी वेरिएबल ओवरहेड में। तो उसके बाद हमारा थर्ड में मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसके 5 स्टेप हैं। सबसे पहले हम डिनोट लेवल ऑफ आउटपुट, जो हमारी आउटपुट होगी उसे हम x से डिनोट करेंगे। उसके बाद सेमी वेरिएबल ओवरहेड को हम क्या करेंगे, y से। और अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे x को, फिर y को, और उसका x स्क्वायर। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के मदद से आपको समझाऊंगा, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इसमें 5 स्टेप इंक्लूड हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन मिला हुआ है, इलस्ट्रेशन मैंने बुक से ली हुई है। कैलकुलेट द फिक्स्ड ओवरहेड विद हेल्प ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड, द सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर द 6 मंथ आर दी अंडर। तो हमारे 6 मंथ की वैल्यू मिली हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनवरी में मशीन आवर्स कितने, 200। और इसी तरीके से हमारा सेमी वेरिएबल ओवरहेड हमें मिला हुआ है कितना, फर्स्ट मंथ का 1400 हमें हमारे पास सेमी वेरिएबल ओवरहेड मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद फरवरी का मिला हुआ है 150, और हमारे पास 1300, और मार्च का मिला हुआ है 100 और 1200, ठीक है। और उसके बाद अप्रैल 300, और उसके बाद मई हमारा पास जो मशीन आवर 250 है। उसके बाद जून में हमारा 400 है। और इसी तरीके से हमारा अप्रैल का जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड 1600, 1500 और 1800 है, ठीक है। सिंपल कि हमने एक्स को, हमने जो हमारा मशीन आवर्स को हमने एक्स से डिनोटेड कर लिया है, और सेमी वेरिएबल को हमने वाई से। तो देखें यहाँ पे हमने डेटा पुट कर लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स का स्क्वायर निकालेंगे। एक्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैंने एक कॉलम बना लिया है एक्स का स्क्वायर का, ठीक है। तो सिंपल हम जो भी ये वैल्यू है 200 को सिंपल कैलकुलेटर की मदद से आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल लें, या आप 200 को मल्टीप्लाई कर दें 200 से, सिंपल आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। वो कितना हो जाएगा, और 14,000 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 200 को आप 200 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको 14,000 आपको वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद 150 का आप स्क्वायर निकालेंगे, आपको ये सब जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। ये सबको स्क्वायर करना है, ठीक है, सबको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे ना, सबको स्क्वायर करते यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे। 150 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22,500, और 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10,000, 3,000 का 300 का 90,000, 250 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, 62,500। उसी तरीके से हमारा 400 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16,000। आप हमारा जो वैल्यू आ जाएगी 16,000, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद सॉरी यहाँ पे 16,000 है, ठीक है ना, यहाँ पे 16,000 है। और जो हमारा एक्स वाई निकालने के लिए हम यहाँ पे जो है ये वैल्यू है 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1400 से, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। और जो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 28,000 जो हमारे पास आ जाएगी, 2,18,000 हमारी वैल्यू आ जाएगी। और फिर 150 को आप मल्टीप्लाई कर दें 1300 से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1,95,000 वैल्यू मिल जाएगी। 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे आपको 1200 से, तो आपको 1,20,000 मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको 300 को मल्टीप्लाई कर लेना है 16 से, तो आपको 4,80,000 मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको ये वैल्यू पुट कर मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको उनका सबका सम निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम एक्स का सम निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 200 प्लस कर लें 150, और 100 प्लस कर लें 300 प्लस कर लें 250 प्लस कर लेंगे, और 400 को प्लस कर लेंगे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1400, आपको टोटल सम मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको सेमी वेरिएबल की भी वैल्यू को सम करना है, 1400, 1300, 1200, 1600, 1500, 1800 को प्लस कर लेंगे, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 8,800 आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी।
उसी तरीके से आपको ये एक्स स्क्वायर की प्लस कर लें और उसी तरीके से एक्स वाई की प्लस कर लेंगे तो आपको ये सबका सम मिल जाएगा। और जो ये सम मिलेगा आगे जाके हम जो वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में, उसी के लिए वैल्यू हमें लाजमी चाहिए। तो वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है, एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली है, एक्स का वैल्यू निकाल ली, वाई की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे पर यूनिट के लिए। तो हमारे पास टोटल कितनी थे, हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, नंबर ऑफ मंथ कितने थे, 6 मंथ थे। ठीक है, तो आपको ये फार्मूले में एन जो है वो नंबर को शो कर रहा है। ठीक है, तो हमने नंबर लिख लिए 6 और हमारी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही थी 20 और 1,17,000 हमारी टोटल वैल्यू आ रही थी एक्स वाई की। जो सम था एक्स वाई का सम कितना आ रहा था 1,17,000 हमें मिल गई थी। उससे माइनस कर लेंगे या फार्मूले के हिसाब से माइनस करेंगे और हमारी वाई जो एक्स की वैल्यू क्या थी, खाली एक्स की जो सम कितना था 1400 था, यहाँ पे हमने पुट कर लिया। और सम ऑफ वाई की वैल्यू क्या थी 8,800 हमारी वैल्यू थी। और जो हम डिवाइडेड बाय एन, एन हमारा फिर से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई। ठीक है ना, जो नंबर ऑफ जितने हमारे पास नंबर थे, ठीक है ना, मंथ के जितने नंबर थे वो हम पुट कर लेंगे। वो कितने थे 6 मंथ, तो 6 हमने यहाँ पे लिखे। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी 3,85,000, 85,000 की टोटल वैल्यू थी, ठीक सम था। और माइनस कर लेंगे जो हमारे पास एक्स की जो एक्स है, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर बाहर है, यहाँ पे बाहर स्क्वायर है। ठीक है ना, जो हमारी 1400 है इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर है। जो हमने जो इसकी वैल्यू निकाली थी सबकी 200 का स्क्वायर निकाला था, 150 का स्क्वायर निकाला था, 100 का स्क्वायर निकाला था, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है ना, टोटल उसका सम। और जो बाकी जो एक्स जो ओवर जो ब्रैकेट के ओवर जो ब्रैकेट के स्क्वायर आ रहा है ना, वो वैल्यू निकालेंगे एक्स की जो हमारे पास सम आ रहा था 1400, वो वैल्यू निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है ना, वो कितना आ रहा है, ठीक है, वो हम देख लेंगे। उसका स्क्वायर आ रहा है 19,16,000 हमारा टोटल इसकी वैल्यू आएगी। और यहाँ पे हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 21,70,000 को आपको मिल जाएगा 1,30,20,000 आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। और 1400 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 8,800 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1,23,20,000 आपको वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद इसी तरीके से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3,85,000 से, तो आपको मिल जाएगा 23,10,000 आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको इसका 1400 का स्क्वायर निकालेंगे, 1400 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 19,16,000 आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसे माइनस कर लेंगे, तो माइनस कर लेंगे तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 लाख आ जाएगा। और जो डिवाइडेड बाय आपको यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो 3,15,000 मिल जाएगी। तो सिंपल आप डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे 40 यहाँ से गए, 40 यहाँ से गए ऊपर से, तो 35 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो पर यूनिट हमारे पास क्या आया RS 2 रुपीज पर यूनिट हमारे पास आ गया। तो इसी तरीके से हम सेमी वेरिएबल फॉर जनवरी का कितना था 1400, आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। ठीक है ना, जो हमारे पास जनवरी का कितना आ रहा है, जनवरी का हमारे पास टोटल सेमी वेरिएबल कितना आ रहा है 1400। तो 1400 हमारा टोटल सेमी वेरिएबल है। तो टोटल सॉरी तो यहाँ पे देखें जनवरी का टोटल कितना आ रहा है हमारे पास 1400 टोटल हमारे पास आ रहा है। और उसका टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स कितना आ रहा है, जो हमारे पास पर यूनिट क्या आ रहा है 2 रुपीज है। और हमारे पास कितने वर्किंग आवर्स थे वो 200 थे। तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 400। तो आप सिंपली माइनस कर लेंगे टोटल से हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड माइनस कर लेंगे, वो कितना आ जाएगा 1000 हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड आ गया। तो इसी तरीके से अब डिफरेंस जो हमारे पास मंथ है उसकी कैलकुलेशन करें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इस प्रॉब्लम के बारे में और आपको आपकी प्रैक्टिस हो और आसानी से आप जो प्रॉब्लम आएंगे एग्जाम में वो आप इजीली सॉल्व कर पाएं। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।